हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ इसको मैं रीड करूँ अपने पांडास की हेल्प से। डैट मीन्स मैं इसको अपने पांडास की हेल्प से कॉल करूँ, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ और फिर उसके ऊपर चेंजेस करूँ। तो दोस्तों ये हम कैसे करेंगे अपने पांडा से, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर मैं अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है एंड मैंने यहाँ पर एक फाइल बना के रखी हुई है, रीड एंड राइट एक्सेल डाटा, एंड अपने पांडास को इंपोर्ट करके रखा है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ कि जो मैंने अपना ये फोल्डर बनाया हुआ है डाटा साइंस ट्यूटोरियल का, उसके अंदर मैंने डाटा सेट माई डाटा सेट को कॉपी कर लिया। जो मेरा ये फाइल है ना, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है ताकि मैं इसको कॉल कर पाऊँ। तो चलिए अब हम चलते हैं एंड अब हम इसको कॉल करते हैं। तो डेटा इक्वल्स टू पांडास डॉट रीड एक्सेल एंड रीड। तो यहाँ पर टैब दबाएंगे तो क्या होगा, ये उसको कॉल कर लेगा एंड यहाँ पर हम उसको नाम देंगे। तो क्या नाम है उस फाइल का, उसका फाइल का नेम है माई डाटा सेट डॉट एक्स एल एस एक्स। एंड अब डाटा को प्रिंट कर लेते हैं। तो डाटा, तो दोस्तों देखिए इसने प्रिंट कर लिया है एंड सीरियल नंबर 1 to 8, तो 1 to 8 सीरियल नंबर है एंड हमारे पास इतने कंटेंट है। तो रीड कर लिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारी एक्सेल की फाइल रीड हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर बेसिक कॉल करूँगा। तो जैसे मान लो मेरे को डाटा की एज की वैल्यू चाहिए, तो एज शिफ्ट एंटर, तो एज की वैल्यू मेरे पास आ गई। ऐसे ही डाटा की नेम की वैल्यू आ जाएगी। एंड अब मैं चाहता हूँ मान लो डेटा एज इक्वल्स टू 21। तो जो 21 के इक्वल होगा वो इसको शो कर देगा। तो जैसे ये 21 है, यहाँ तक 5 तक 21 है एंड 6 7 क्या है, वो 20 है। तो 5 तक इसने दिया है ट्रू एंड जैसे ही 21 नहीं मिली, उसको वैल्यू 20 मिली, उसने फॉल्स दे दिया। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो आप अगर आप चेक करना चाहो तो डाटा एज इक्वल्स टू 21 एंड शिफ्ट एंटर। तो दोस्तों जो 21 के इक्वल है उसने वो डाटा रिटर्न कर दिया है। तो ये होता है डाटा को कॉल करना। मान लो मैं चाहता हूँ डाटा को एज को भी मैं कॉल करूँ एंड नेम को भी कॉल करूँ, तो नेम को भी कॉल करूँ एंड एंटर। तो ये एरर क्या आ रहा है, तो ये एरर क्या आ रहा है, तो ये इसका ये एरर है कि यहाँ पर आप 2 ब्रैकेट्स में डालोगे ताकि ये उसको कॉल कर पाए। तो डेट मीन्स डाटा, उसके अंदर एक और ब्रैकेट्स, फिर उसके अंदर एज एंड नेम। तो ये मल्टीपल कॉलम्स ऐसे सिलेक्ट करता है। तो इसने 8 ले लिया है, पहले एज लिया है, फिर उसके बाद नेम लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं कि इसको सेव कैसे करना है। तो मान लो सिर्फ मैं इसी को सेव करना चाहता हूँ। तो एस इक्वल्स टू एंड एस को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एस नाम का डाटा आ चुका है और डाटा फ्रेम। इसको अब मैं क्या करूँ दोस्तों, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि एस डॉट डी टाइप अगर मैं चेक करूँ, सॉरी, टाइप ऑफ एस, एंड ये देखिए जब बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कॉल करते हैं ना किसी एक्सेल की फाइल को, तो वो क्या करता है, वो डाटा फ्रेम को ही लेता है। तो वो डाटा फ्रेम में लेता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एस को किया तो वो डाटा फ्रेम का लिया है। अब मैं एक्स को सेव करूँगा, एस डॉट टू एक्सेल टैब, एंड इसके अंदर मैं फाइल का नेम ले लूँगा। तो जैसे मैं डाटा 2 ले लेता हूँ, डाटा 2 एंड एक्स एल एस एक्स, एंड शीट नेम अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो। शीट नेम जैसे मान लो आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं, तो आप कैसे दोगे, तो जैसे ये हो गया मेरे पास डिटेल्स एंड शिफ्ट एंटर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या ये एक
और डाटा 2 नाम की फाइल बनी कि नहीं बनी। तो दोस्तों जी हाँ, यहाँ पर डाटा 2 की फाइल बन चुकी है एंड इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाटा 2 नाम की फाइल बन चुकी है और ये सिर्फ वही रिकॉर्ड से बनी है जो हमने यहाँ पर डाला था। जैसे ये देखिए, जैसे एस में अगर मैं एस को प्रिंट करवाऊँ तो शिफ्ट एंटर, तो सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स थी, नेम एंड एज की, तो इसमें भी वही जाके सेव हुई हैं, नेम एंड एज की। एंड जो इसके लेबल्स हैं, डेट मीन्स इंडेक्स एंड कॉलम्स, वो क्या हुए हैं, वो हाईलाइटेड कर दिया इसने कि ये इसके इंडेक्स है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि उसको रीड एंड राइट कैसे करना है एक्सेल की फाइल को, उसके ऊपर डाटा मैनिपुलेशन कैसे करनी है। डाटा मैनिपुलेशन मीन्स कि उसके डाटा को कॉल, रीड, राइट कैसे करना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।